नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूक्लियर पावर 29 में। एक नई वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि आयोजित 2021 में हुआ उसके बारे में सारी डिटेल को देखेंगे। आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, कोविड के कारण वो 2020 में आयोजित नहीं हो पाया, इसलिए 2021 में आयोजित हुआ। इसलिए अभी भी इसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है, भले से ये आयोजित हो रहा है 2021 में। अगली बात, अब हम लोग शुरू से इसको देखते हैं। पहली बात, अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक हुआ। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ। अच्छा, ये कौन से नंबर का संस्करण था, ये दूसरा प्रश्न बन सकता है। तो ये 32वां संस्करण था, इसका 32वां संस्करण था। अगर बात की जाए इससे पहले जो 31वां और इसके बाद जो 33वां होगा वो कहाँ आयोजित हुआ था, तो 31वां संस्करण आपका रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था आपका 2016 में, इसका 31वां संस्करण। जबकि 33वां संस्करण की बात की जाए, जो अगला ओलंपिक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपका, ये 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होगा। 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होगा 33वां संस्करण इसका। अगर अगला प्रश्न ये पूछे कि कब से कब तक आयोजित हुआ, तो ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित हुआ। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित हुआ। आपसे फिर से मैं प्रश्न रिपीट कर दे रहा हूं, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 कब से कब आयोजित हुआ, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये आयोजित हुआ। अगली बात इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें 5 नए खेल जोड़े गए थे, 5 नए गेम जोड़े गए थे, जिनके नाम क्या है, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। आपको मैं ध्यान दिला दूं, ये बेसबॉल 13 साल बाद जुड़ा है। इसमें बेसबॉल इसमें फिर से 13 साल बाद जुड़ा है। कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई, तो 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई। कितने इवेंट हुए, 339 इवेंट्स हुए। शुभंकर इसका क्या था, तो मिराई तोवा, इसका जो शुभंकर था आपको मैं एक बार फिर से इसका नाम बता देता हूँ, मिराई तोवा। ठीक है, मिराई तोवा इसका शुभंकर था। शुभंकर आपको याद रखना है, पूछा जाता है। मैस्कोट इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैस्कोट। आपसे क्या पूछ लेगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मैस्कोट क्या था, तो उत्तर बताओगे आप मिराई तोवा। उत्तर क्या बताओगे, मिराई तोवा। आदर्श वाक्य इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। क्या है इसका आदर्श वाक्य, यूनाइटेड बाई इमोशन, यूनाइटेड बाई इमोशंस। ठीक है, इमोशन, यूनाइटेड बाई इमोशन, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड बाई इमोशंस। अगला अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो टोटल इसमें 206 राष्ट्र या टेरिटरी या प्रिंसिपैलिटी इसमें हिस्सा लिए थे। टोटल आपके 10,305 व्यक्तिगत इसमें आपके खेलने वाले एथलीट्स थे। 10,305 टोटल, याद रखिएगा 10,305। अच्छा, सबसे बड़ी टीम किसकी थी, तो ये अमेरिका USA की सबसे बड़ी टीम थी। 613 एथलीट्स यहाँ से गए थे, सबसे बड़ी टीम अमेरिका की थी। भारत की बात की जाए तो भारत से कुल 228 सदस्य गए थे, जिसमें से 119 खिलाड़ी थे। भारत 18 इवेंट में भाग ले रहा था। अच्छा, मैं आगे बता देना चाहता हूँ कि इसका जो आदर्श आपने वाक्य पढ़ा था ना, इसमें इसका जो ये तो आदर्श वाक्य आपका हो गया टोक्यो ओलंपिक 2020 का। अगर ओलंपिक का आदर्श वाक्य देखा जाए, ओलंपिक का ध्येय देखा जाए, तो उसको CTS, LTS, FORTIS, 3, ये पहले आपके 3 थे, CTS, LTS, FORTIS। CTS का मतलब होता है फास्टर, मतलब तेज। LTS का मतलब होता है हाइयर, मतलब ऊंचा। ठीक है, और FORTIS का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, मतलब मजबूत। और इस बार एक नया जुड़ा 2021 में, इसमें अलग से टोक्यो ओलंपिक के लिए जोड़ दिया गया, कम्युनिस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है टुगेदर, मतलब एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग ध्यान दें कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह कप्तान है किसके, हॉकी के भारतीय पुरुष टीम के कप्तान है। जबकि MC मैरी कॉम मुक्केबाज है, इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है, ये मणिपुर के रहने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट अगर समापन समारोह में पूछा जाए, जब 8 अगस्त को समापन हो रहा था इसका, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था, तो वो थे बजरंग पुनिया जी थे। ठीक है, बजरंग पुनिया आपके हरियाणा के हैं और कुश्ती खेलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ये सब बातें आपकी क्लियर हो गई, तो अगली बातें देखो, मैं कुछ अभी स्टैटिक के क्वेश्चन भी लूंगा, लेकिन वो सबसे अंतिम में, पहले इसको
समझ लें। अब अगर ओलंपिक टैली की बात करें, मेडल टैली की, जो पदक तालिका है, पदक तालिका की बात की जाए तो पदक तालिका में रैंकिंग दो प्रकार से दी जाती है। पहला जो प्रकार है रैंकिंग देने का वो है गोल्ड के आधार पर, और यही आपका वास्तविक तरीके से माना जाता है। लेकिन एक आधार और होता है टोटल मेडल कितने हैं, उस आधार पर किसको क्या रैंकिंग मिली। तो गोल्ड के आधार पर अगर रैंकिंग देखेंगे तो पहले नंबर पे है गोल्ड के आधार पर रैंकिंग में अमेरिका, और टोटल में भी ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है चाइना, और टोटल में भी ये दूसरे नंबर पे है 88 कुल पदक के साथ। अमेरिका को 39 गोल्ड मिले जबकि चाइना को 38 गोल्ड मिले। तीसरे नंबर पे गोल्ड के हिसाब से देखोगे तो 27 गोल्ड के साथ तीसरे नंबर पे जापान है। टोटल इसके मेडल 58 है। लेकिन अगर आप टोटल ना कुल मेडलों की संख्या के हिसाब से देखोगे तो तीसरे नंबर पे आ जाता है रशियन ओलंपिक कमेटी, ROC। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था, सर ये ROC आपका लिख क्या रहा वो क्या है। ROC का मतलब क्या है, रशियन ओलंपिक कमेटी। रशिया को इस बार उसके नाम से, रूस देश के नाम से खेलने नहीं दिया गया था, इसलिए वो रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से खेला। और कुल पदकों के हिसाब से देखोगे तो ये तीसरे नंबर पे इस बार आया। ठीक है, तो इसके कुल पदक कितने थे, 71 थे। लेकिन अगर गोल्ड के हिसाब से देखोगे तो तीसरे नंबर पे कौन है, जापान। तो आपको यही वाला मेनली याद रखना है, अमेरिका पहले नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे और चाइना आपका दूसरे नंबर पे। ठीक है, अमेरिका आपका पहले नंबर पे है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल इसके पास 113 पदक थे। ठीक है, कुल इसके 113 पदक थे। अगर बात की जाए भारत की तो भारत को कुल 7 पदक मिले। भारत को कुल कितने 7 पदक मिले, 7 पदक मिले। भारत को कुल 7 पदक मिले, और भारत का गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग देखोगे तो 48 है। भारत का गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग क्या है, 48 है। जबकि टोटल मेडल के हिसाब से रैंकिंग देखोगे भारत का तो 33 है। टोटल मेडल के हिसाब से रैंकिंग देखोगे भारत का कितना है, 33, याद रखिएगा। लेकिन आपको मेनली ये पूछा जाएगा 48 रैंक वाला। टोटल मेडल के हिसाब से 33 और गोल्ड के हिसाब से 48। गोल्ड के हिसाब से पहला कौन है, USA। अच्छा, अगर ये बात आप समझ गए तो अगली बात ध्यान से देखिएगा, अगली बात ध्यान से देखिएगा। मैं क्या बताने चल रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एथलीट, इंडिविजुअल एथलीट, एक अकेला एथलीट अधिक से अधिक अगर कोई मेडल जीता हो तो उसमें देखा जाए तो एक पहले नंबर पे इसमें है 5 गोल्ड मेडल के साथ USA के सी ड्रेसेल। USA के सी ड्रेसेल, USA मतलब अमेरिका के सी ड्रेसेल नामक जो एथलीट है, इनको 5 गोल्ड मिला है, और ये स्विमिंग के एथलीट हैं। दूसरे नंबर पे इक मैक्योन है, और ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, और ये 4 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे के मैक्योन है, ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं, और ये 3 गोल्ड के साथ तीसरे नंबर पे हैं। तीनों के तीनों ही स्विमिंग में आपका प्रतिस्पर्धा खेल रहे थे और जीते थे। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से रहे, तो ड्रेसेल अमेरिका के ना, ड्रेसेल अमेरिका के। ठीक है, अच्छा, अगर ये सारी बातें क्लियर हो गई तो अब हम लोग भारत की बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस बार का प्रदर्शन जो भारत का रहा है बहुत ही प्रशंसनीय रहा है, बहुत ही सराहनीय रहा है, और हमने पिछले अपने ओलंपिक के प्रदर्शन को तोड़ के आगे एक अच्छा किया है। और आप समझिए अभी तक का सबसे अच्छा मेडल टैली हमारा रहा है। ठीक है, बेस्ट एवर मेडल टैली हमारे इंडिया के लिए रहा है। हम लोगों ने टोटल 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक, सिल्वर मतलब रजत, और स्वर्ण पदक होता है आपका गोल्ड। तो टोटल 7, 1 गोल्ड में, 2 सिल्वर में और 4 कांस्य पदक। अच्छा, अगर इसमें देखा जाए कि कौन से प्लेयर क्या जीते हैं तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला पदक जो भारत के लिए लेकर आई मीराबाई चानू, साइखोम मीराबाई चानू, मणिपुर की हैं, भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है, 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीतती हैं ये। और मैं इनको बता दूं कि इनको जो आपका एक बात और आपको ध्यान देना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था उसका नाम माननीय मोदी जी ने बदल के रख दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जैसे मैं आपको बता भी दूँ। तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में मिल चुका है। किसको, मीराबाई चानू को। भारत के लिए पहला पदक टोक्यो ओलंपिक में कौन जीत कर लाया, मीराबाई चानू। कहाँ से आती हैं, मणिपुर से। किसमें, भारोत्तोलन में, और 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीतती हैं ये। दूसरा, PV सिंधु हैदराबाद की हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, महिला एकल में कांस्य पदक जीत के ले आती हैं, भारत के लिए दूसरा पदक लेकर आती हैं। कांस्य पदक जीती PV सिंधु, कहाँ की हैं, हैदराबाद की, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, महिला एकल प्रतिस्पर्धा में जीत कर लाती हैं। PV सिंधु को 2020 में पद्म भूषण मिला था, 2016 में खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, 2015 में पद्मश्री और 2013 में अर्जुन पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। तीसरी हमारी खिलाड़ी आती है लवलीना बोरगोहेन,
लवलीना बोरगोहेन असम की हैं और ये भारत की दूसरी मुक्केबाज है मैरी कॉम के बाद जिनको पदक मिला है। तो लवलीना बोरगोहेन को असम की जो है मुक्केबाजी में कांस्य पदक मिला है, 64 टू 69 केजी वर्ग में ये खेल रही थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को इसने हराया था 5-4 से और कांस्य पदक जीती 41 साल बाद। पिछली बार जब आपका भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता था कोई पदक तो वो 1980 था और 1980 के बाद अर्थात 41 साल बाद भारत कांस्य पदक जीतने में सफल रहा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आपका कांस्य पदक दिलाया और ये भारत के लिए चौथा मेडल था इस बार का। पांचों मेडल भारत की तरफ से रवि कुमार दहिया ने दिलाया, हरियाणा से आते हैं, कुश्ती में इन्होंने जीता और 57 किलो वर्ग में कुश्ती में इन्होंने रजत पदक हासिल किया। रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, रजत पदक मिला इनको, कुश्ती खेलते हैं, 57 किलो वर्ग से खेलते थे। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रवि कुमार दहिया को रजत पदक मिला टोक्यो ओलंपिक में कितने किलो वर्ग में, तो प्रश्न का उत्तर होगा 57 किलो वर्ग। अगला प्रश्न आपका बन सकता है बजरंग पुनिया ने भारत को छठा इस बार का पदक दिलाया और बजरंग पुनिया आते हैं हरियाणा से। कौन सा खेल खेलते हैं? कुश्ती में इन्होंने जीता है और कितने किलो वर्ग में? 65 किलो वर्ग फ्री स्टाइल में कुश्ती में इनको कांस्य पदक मिलता है। बजरंग पुनिया को कुश्ती में 65 किलो वर्ग फ्री स्टाइल में कांस्य पदक मिला है। आपको ये पूछा जा सकता है इसमें भी कि बजरंग पुनिया जिनको कांस्य पदक मिला टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलो वर्ग में इन्होंने खेला, तो 65 किलो वर्ग में। अच्छा, बजरंग पुनिया को 2019 में पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों मिल चुका है। 2015 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट से बात लिखी है, इंपॉर्टेंट क्या, बहुत मुझे मजेदार रोचक लगा था कि बजरंग पुनिया जब खेल रहे थे तो कजाकिस्तान के जो रेसलर डाउलेट नियाज बेकेव थे उनको हराकर ये कांस्य पदक जीते थे। वो जो आपका कजाकिस्तान का रेसलर था वो थोड़ा चीटिंग वीटिंग करने के मूड में भी आ गया था, लेकिन फिर भी बजरंग पुनिया ने बहुत ही साहस दिखाया और अंतिम दर तक इसको पटक के और अपना कांस्य पदक पक्का कर लिया। नेक्स्ट अगर हम लोग जीते तो जो भारत के लिए 7वां और इस साल का आखिरी पदक लेकर आए नीरज चोपड़ा को अब गोल्डन बॉय कहना गलत नहीं होगा। हरियाणा के हैं नीरज चोपड़ा। भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो में इन्होंने बेस्ट थ्रो 87.58 मीटर, इसको याद रखना है, 87.58 मीटर का लंबा आपका भाला फेंक थ्रो फेंक कर ये स्वर्ण पदक जीत के ले आए भारत के लिए। एकमात्र स्वर्ण पदक कौन जीता? नीरज चोपड़ा। कहाँ के हैं? हरियाणा के। किस खेल में? भाला फेंक में। बेस्ट थ्रो इनका क्या रहा? 87.58 मीटर। अच्छा, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट हैं। इतने वर्ष से ओलंपिक हो रहा है और मैं आगे भी बताऊंगा कि भारत ओलंपिक में लगभग आपका बहुत पहले से इसमें प्रतिस्पर्धा कर रहा है, लेकिन अभी तक में ये आपका भारत कोई भी ऐसा इवेंट जो ट्रैक और फील्ड इवेंट होता था उसमें स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब नहीं था। हालांकि अगर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में देखा जाए तो 13 साल बाद भारत को स्वर्ण पदक मिला है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटर अभिनव बिंद्रा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, उसके बाद स्वर्ण पदक हाथ नहीं लगा था। 13 साल बाद नीरज चोपड़ा ये जीत कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाते हैं। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत 13 साल बाद आपका स्वर्ण पदक पाया है। हॉकी वगैरह में तो हम लोग जीते हैं। 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अच्छा, अगर इन 7 लोगों की बात हो चुकी, क्योंकि 7 ही पदक पाए थे हम लोग, तो ये क्रम से भी मैंने लिखा है कि पहले नंबर का पदक मीराबाई चानू ले आई और आखिरी नंबर का पदक हमारे लिए नीरज चोपड़ा ले आए। पहला जो पदक हम लोग पाए थे रजत और आखिरी पदक हम लोग स्वर्ण पदक के रूप में पाते हैं। अच्छा, इसके बाद इन सभी खिलाड़ियों को खूब पैसा आपको दिया जा रहा है। कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार, कोई विशेष कंपनी, ये सब पैसा दे रही है। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखने वाली चीज़ है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में बना था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और इसके इस समय के वर्तमान जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो है नरेंद्र बत्रा, याद रखना है नरेंद्र बत्रा। फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पदक जीतने वाले, चाहे गोल्ड पदक हो, मतलब चाहे आपका स्वर्ण पदक हो, चाहे रजत पदक, चाहे कांस्य पदक, जीतने वाले हर भारतीय खिलाड़ी को उन्होंने कुछ न कुछ इनाम देने की घोषणा की थी। तो गोल्ड पदक जो भारतीय खिलाड़ी जीत के ले आएगा 75 लाख, सिल्वर मेडल के लिए 40 लाख और ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक के लिए 25 लाख का इनामी राशि का घोषणा किया जा चुका था। अब अगर हम लोग कुछ स्टैटिक जीके ओलंपिक के बारे में देख लें तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप समझो कि क्रिकेट के लिए आईसीसी है,
भारत में क्रिकेट के लिए बीसीसीआई है। ऐसे पूरे विश्व में ओलंपिक के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, ये बनाया गया है। इसका मुख्यालय है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक जर्मनी के हैं ये। अच्छा, अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आधिकारिक भाषा की बात की जाए कि इसकी आधिकारिक भाषा क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, और आईओसी से इस समय वर्तमान में 105 सदस्य हैं। अगले अगर स्टैटिक जीके की हम लोग बात करें तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में टीम भेजी थी अपनी 1920 में। उस समय बेल्जियम में 12वां संस्करण हो रहा था ओलंपिक का। फिर ओलंपिक खेलों का जो लोगो 5 छल्ला आप देखते हैं ना, 5 छल्ला बना रहता है, उस ओलंपिक खेलों 3 ऊपर 2 नीचे, तो 5 छल्लों का जो लोगो बनाया था उनका नाम है पियरे डी कोबर्टीन। अब पियरे डी कोबर्टीन को ही ओलंपिक शुरू करने का श्रेय भी जाता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखा जाए कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई तो 6 अप्रैल 1896 से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। पहला ओलंपिक खेला गया था एथेंस ग्रीस में पहला ओलंपिक खेला गया था। 5 छल्ले जो होते हैं इसमें, ओलंपिक के जो आपका लोगो होता है जिसमें 5 छल्ले होते हैं, उस छल्लों में रंग भरा होता है। तो 5 छल्ले 5 अलग अलग रंग के होते हैं, और ये 5 अलग अलग रंग के जो छल्ले होते हैं 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नीले रंग का जो छल्ला होता है वो यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, काले रंग का छल्ला अफ्रीका महाद्वीप को, लाल रंग का छल्ला अमेरिका महाद्वीप को, पीला रंग का छल्ला एशिया महाद्वीप, और हरे रंग का छल्ला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। अगर बात की जाए कि पहली बार ओलंपिक में महिलाओं को कब एंट्री मिली थी, 1900 में जब पेरिस ओलंपिक हो रहा था तो पहली बार वहां पर महिलाएं हिस्सा ली थी। ओलंपिक हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बताया, और आपको इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, फिर से आपको इसकी स्पीड बढ़ा के देख लेनी है। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, और ये भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा किसका खेल लगा। हालांकि सबके खेल अपने उच्च स्तरीय खेल सबने खेला और बहुत ही मज़ेदार खेला, फिर भी आप बताइए कि किसका खेल आपको व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।